गुंजल बोले, राम जी की आड़ में मनरेगा को खत्म करने की साजिश। ये राजनीति नहीं, गरीब मजदूर के हक की लड़ाई है। कोटा में मनरेगा को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई। कांग्रेस कमेटी की ओर से सोमवार को मनरेगा बचाओ अभियान के तहत जिला कलेक्टर पर धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में शहर अध्यक्ष राखी गौतम, देहात अध्यक्ष भानु प्रताप, कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल, अमित धारीवाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने कहा कि मामला केवल महात्मा गांधी के नाम का नहीं, बल्कि राम जी के नाम की आड़ लेकर पूरे प्रदेश में भर में कर मनरेगा को धीरे धीरे समाप्त करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार कानून गारंटी देने वाले अधिनियम को स्कीम में बदल दिया गया। अब सरकार की मर्जी होगी तो योजना लागू करे या नहीं। गुंजल ने कहा कि नई व्यवस्थाओं में राज्यों पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। पहाड़ी राज्यों को 10% और अन्य राज्यों को 40% हिस्सा देना होगा, जबकि राज्यों की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राज्यों के पास विकास के लिए पैसे नहीं, लाखों करोड़ का कर्ज है। ऐसी स्थिति में 40% खर्च कौन देगा। अब हालात तो ये हो गई हैं कि न तो नो मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, यानी मनरेगा का काम होगा ही नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मनरेगा इसीलिए शुरू किया था ताकि गांव में सम्मानजनक रोजगार मिले और मजदूरों को मजबूरी में शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि गरीब मजदूर के अधिकारों की लड़ाई है। राम जी के नाम की आड़ में उनके हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। अंतः उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे मोहरपाल सुमन के हार समीक्षा को लेकर वायरल पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए गुंजल ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। यदि लगाए गए आरोप सही है तो ये बेहद शर्मनाक है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर एक दूसरे के खिलाफ साजिश करने का आरोप भी लगाया। धरने को संबोधित करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष राखी गौतम ने कहा कि भाजपा मनरेगा को खत्म करने की साजिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी। हमें राम जी के नाम से कोई विरोध नहीं है, लेकिन 2005 के अधिनियम के तहत जो कानूनी गारंटी थी उसे खत्म कर नाम बदलने का भ्रम फैलाना गरीबों के साथ कठोर आघात है। देहात अध्यक्ष भानु प्रताप ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने और गांव में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन कर रही है। भाजपा सरकार ने मनरेगा के मूल स्वरूप को तोड़ने का काम किया, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बनाए रखने की मांग की। तौर पर इसकी कहीं कोई बाध्यता नहीं रखी और जिस प्रकार की शर्तें इसमें जोड़ दी कि अब 40% पैसा राज्यों की सरकारों को देना होगा। पहाड़ी इलाका है तो 10% और समतल इलाका है तो 40% पैसा राज्यों की सरकारें देगी और 60% पैसा भारत सरकार का होगा। इस मुल्क के लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए, राजस्थान के लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। आज राजस्थान सरकार की जितनी रेवेन्यू है, जितना राजस्व आता है, उस राजस्व के हक को छीनना चाह रही है और कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को आगाह कर रही है। देखिए, अभी देश के समझ में नहीं आ रहा है, केवल महात्मा गांधी का नाम हटाने का सवाल नहीं है। राम जी के नाम की आड़ लेकर देश को भ्रम में डालकर इस नरेगा को ही समाप्त करने की योजना है। नई योजना में कानून की गारंटी रोजगार के बजाय अब स्कीम बना दी। अब सरकार की इच्छा स्कीम लागू करे न करे, और उसमें भी शर्तें जोड़ दी। पहाड़ी इलाके की गवर्नमेंट्स को 10% देना पड़ेगा, अन्य स्टेटों को 40% का हिस्सा देना पड़ेगा। अब स्टेटों की माली हालत क्या है? डेवलपमेंट 2-2 साल में 1 रुपए का विकास नहीं करा पा रहे। लाखों करोड़ रुपए का कर्जा, 40% पैसा सरकारें दे नहीं सकती। अब वो स्थिति हो गई कि न तो नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी। सरकारों के पास 40% पैसा नहीं है तो नरेगा का काम होगा ही नहीं। इसका मतलब सीधा सीधा आप नरेगा बंद करना चाहते हो। आखिर किस परिस्थिति में कांग्रेस नरेगा लेकर आई थी? गांव में रोजगार के अभाव में शहरों की ओर पलायन हो रहा था, किसान घट रहा था, मजदूर बढ़ रहा था। इज्जत और सम्मान के साथ गांव में रोजगार मिले, इसके लिए
ये कानून लेकर आई कांग्रेस पार्टी, और आप इसमें राजनीतिक खेल मत करो भाई। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये मजदूर गरीब के हक की लड़ाई है। आप उसका हक अधिकार छीन रहे हो इस राम जी की आड़ में। विधानसभा उपचुनाव में मोहनलाल सुमन ने आरोप लगाया है बीजेपी के पदाधिकारियों पर ही। ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन अगर ये सच है मोरपाल का आरोप, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने वाली बात है। इस लेवल के लोग जो देश की शीर्षस्थ कुर्सियों पे पार्टी के आधार पर बैठे हुए हैं, मैं तो शुरू से कहता रहा हूं कि ये विश्वासघाती और पीठ में छुरा भोंकने वाले लोग हैं। आज एक गरीब आदमी ने, वो तो सुपर सीएम समझते हैं अपने आप। बजट देश निराश, बजट से देश निराश।